हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, क्या होगा अगर हम आपको कहें कि मुंबई के सिर्फ 90 मिनट दूर एक ऐसा लोकेशन उभर रहा है जहां प्रॉपर्टी के रेट अभी भी मुंबई से 10 गुना कम है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में यहां कीमतें 10,000 से लेके 12,000 पर स्क्वायर फीट तक पहुंच सकती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं करजत की, जिसे आज भारत के टॉप डेवलपर्स ने अपना अगला सेकेंड होम कैपिटल घोषित कर दिया है। अगर आप सोच रहे हैं कि गोदरेज, आर्काडे और कई लग्जरी डेवलपर्स अचानक करजत क्यों आ रहे हैं, तो ये सिर्फ सेकेंड वीक होम की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी मार्केट की कहानी है जो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, नई रेल कनेक्टिविटी और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वजह से तेज़ी से बदल रही है। और जहां बड़े खिलाड़ी उतरते हैं वहाँ निवेश का मतलब सिर्फ घर नहीं, ग्राउंड। यहाँ प्लॉट और विला की मांग डबल स्पीड से बढ़ रही है। गोदरेज जैसी कंपनियों ने सेकेंड होम के लिए स्पेशल प्लॉटेड प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। आर्काडे डेवलपर्स ने 50 लाख के प्लॉट और 1 करोड़ के प्रीमियम विला ला रहे हैं। जामरुंगा वैली जैसे टाउनशिप, गेटेड, सिक्योरिटी, क्लब हाउस सब लेकर आ रहे हैं। मतलब करजत अब छोटा हिल टाउन नहीं है, ये एक प्लान्ड सेकेंड होम डेस्टिनेशन बन चुका है। और दोस्तों, सबसे बड़ा ट्विस्ट, करजत में अभी भी कई लोकेशन पर प्रॉपर्टी रेट 2,400 से लेके 3,000 पर स्क्वायर फीट के आसपास है। लेकिन जैसे ही रेलवे लाइन, एक्सप्रेसवे अपग्रेड और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशनल होते हैं, यही प्रॉपर्टी अगले कुछ सालों में 2 गुना या 4 गुना एप्रिसिएशन दे सकती है। तो क्या ये मौका है? हाँ, अगर आप सेकेंड होम, प्लॉट या फ्यूचर इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं तो ये आपका सबसे सही एंट्री पॉइंट बन सकता है। तो दोस्तों, आज जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं वह है करजत रियल एस्टेट बूम। गोदरेज, आर्काडे और लग्जरी डेवलपर्स क्यों उतर रहे हैं यहाँ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, वीडियो अंत तक देखिए। और एक छोटा सा डिस्क्लेमर दोस्तों, ये वीडियो कोई भी डेवलपर द्वारा प्रमोट नहीं किया गया है। ये पूरा रिसर्च के द्वारा हमने अपना R&D करके ही ये वीडियो प्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, इस विषय को लेके आगे चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम करजत का परिचय और आकर्षण या करजत की खास बातें उसे समझने की कोशिश करते हैं तो प्राकृतिक सौंदर्य, करजत महाराष्ट्र में सह्याद्री का पहाड़ियों में, हरी नदी घाटियों में और झरनों के हरियाली से घिरा हुआ है। इसके साथ साथ जगह की क्लाइमेट अपेक्षाकृत शांत और ताज़ा, जिसके वजह से शहर की भागदौड़ से दूर एक शांत रिट्रीट जैसा विकल्प यहाँ बन रहा है। अगर हम दूरी और संपर्क या कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो करजत मुंबई पुणे रूट में है और इसकी रेल कनेक्टिविटी अच्छी है, तो इसके लिए ये बड़ा ऑप्शन देखा जा रहा है। सड़क सुधार हो रहा है। उदाहरण के लिए 4 लेन हाईवे या बदलापुर नेरल करजत जैसी सड़क परियोजना यातायात और समय बचत में मदद कर रही है। दोस्तों, आने वाले समय में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी नज़दीक है, जिस एयर कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी, जिससे एयर कनेक्टिविटी और इम्प्रूव होने की चांसेस है। तो पनवेल करजत उपनगरीय रेल कॉरिडोर जैसा पनवेल करजत भी बन रहा है, जिसे रेल ट्रैवल और आसान बन सकता है। जीवन शैली या का बदलाव क्या होगा, तो पोस्ट पैंडेमिक समय में बहुत लोग हाइब्रिड वर्क यानी ऑफिस वर्क फ्रॉम होम जीवन शैली अपनाना चाहते हैं। करजत इस दृष्टिकोण से बहुत उपयुक्त जगह है, क्योंकि ये प्राकृतिक और इंटरनेट सुविधाएं भी विकसित यहाँ हो रही है। इससे सेकेंड होम प्लस वीकेंड होम के साथ साथ लाइफस्टाइल होम की खपत बढ़ रही है। सिर्फ छुट्टियां के लिए नहीं, बल्कि एक जीवन शैली विकल्प के ऑप्शन में देखा जा रहा है। इसके अलावा करजत में वेलनेस आकर्षण, खास करके योगा, मेडिटेशन, नेचर रिट्रीट बढ़ रहे हैं, जो शहरी जीवन से अलग स्वास्थ्य केंद्रित जीवन चाहने वालों के लिए ये आकर्षित करता है। आप देखते हैं टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी बूम। तो करजत में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर तेज़ी से बढ़ रहा है। बुटीक विला, इको सेटिंग रिसॉर्ट्स, इसके साथ साथ कम्युनिटी रिट्रीट स्पेस जैसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, पर्यटक आगमन बढ़ रहा है। वीकेंड डेवलपर्स, एडवेंचर प्रेमी,
खासतौर पे ट्रेकिंग, कैंपिंग और किसी किसी के लिए डेस्टिनेशन वेडिंग की भी डिमांड बढ़ रही है। इन सेकेंड होम्स दूसरे घर वाले लोगों के लिए ये एक इन्वेस्टमेंट एंजॉय प्लस अर्न मॉडल बनता है। वे अपने घर के कुछ समय बिताते हैं और बाकी समय उसे शॉर्ट रेंट या स्टे के लिए रेंट पर दे देते हैं। दोस्तों, रियल एस्टेट मार्केट पर क्या प्रभाव है या कर्जत में प्रॉपर्टी मार्केट की दिशा क्या है, उसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले मांग में तेजी, डिमांड सर्ज। तो सेकेंड होम की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, खास करके मिड वैल्यू और प्रीमियम प्लॉट, क्लियर या विला सेक्टर में। उसके साथ साथ बड़े डेवलपर्स जैसे गोदरेज ने प्लॉटेड डेवलपमेंट लॉन्च किया है, जो सेकेंड होम बिजनेस के लिए एक डिज़ाइन किया गया है। इसके साथ साथ आर्कड़े डेवलपर्स ने करजत नेरल बेल्ट में सेकेंड होम प्रोजेक्ट की योजना बनाई है। प्लॉट्स लगभग 50 लाख से और 3 BHK विला करीब 1 करोड़ में आ रहे हैं। आप देखते हैं प्रॉपर्टी की कीमतें यानी प्राइस ट्रेंड्स में क्या पॉइंट्स आ रहे हैं। तो करजत की मौजूदा रेसिडेंशियल रियल इस्टेट रेट लगभग 2400 से लेके 2800 पर स्क्वायर फीट की रेंज में बताई जा रही है कुछ रिपोर्ट के अनुसार। कुछ अन्य स्रोत कहते हैं कि रेंज 3000 से लेके 5500 पर स्क्वायर फीट तक भी है, खास कर बेहतर या प्रीमियम विकसित प्रोजेक्ट्स में। भविष्य में कुछ विशेष प्रोजेक्ट्स जो एडवाइस कर रहे हैं एक्सपर्टीज, वो बता रहे हैं कि कुछ प्रोजेक्ट्स की प्रॉपर्टी रेट 10,000 से लेके 12,000 पर स्क्वायर फीट तक पहुंच सकती है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से विकसित हो जाए। जो हमने बताया कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे ऑपरेशनल फुल फ्लेज में हो जाएगा। उसके साथ साथ जैसा है पनवेल करजत का रेल कॉरिडोर फुल स्केल पे डेवलप होता है, तो उस तरह से ये इम्पैक्ट यहाँ पे अप्रिसिएशन में दिखाई दे सकता है। तीसरी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर का असर। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और अन्य हाईवे सुधारों के कारण ट्रैवल टाइम घट रहा है, जिससे करजत और अधिक लाभ उसे मिल रहा है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण करजत को एक एयर कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत मजबूत बना सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों, रेलवे कॉरिडोर पनवेल करजत पूरा होने से लोग कम समय में करजत तक पहुंच सकेंगे, जिससे सेकेंड होम का एक उपयोगिता बढ़ने की ऑप्शंस दिखा जा रहा है। साथ ही स्थानीय सिविल सुविधा और टाउनशिप डेवलपमेंट, गेटेड कम्युनिटीज़, लैंडस्केप या परोक्ष मांग बढ़ रही है, जैसे वो उसका इम्पैक्ट वहाँ देखने मिल सकता है। आप देखते हैं चौथा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट और एप्रिसिएशन का। तो सेकेंड होम में निवेश का मतलब सिर्फ छुट्टियाँ का घर नहीं है, ये एक पूंजी मूल्य की वृद्धि है, यानी कैपिटल एप्रिसिएशन का माध्यम भी बन गया है, क्योंकि करजत में भाव बढ़ने की काफ़ी उम्मीद है। होटल, रिसोर्ट स्टाइल सेकेंड होम विला में रेंट इनकम की संभावना भी है, क्योंकि वीकेंड टूरिस्ट और ट्रैवलर्स इसे पसंद कर रहे हैं। दोस्तों, डेवलपर्स भी इस ट्रेंड को देख रहे हैं और बड़े स्केल प्लॉट विला प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। इससे प्रतियोगिता या कंपटीशन बढ़ेगी और इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी ऑप्शंस मिलने का स्कोप रहेगा। आप देखते हैं इसमें क्या चैलेंजेस होते हैं शुरू के तौर में। तो जैसे जैसे मांग बढ़ती है तो लैंड स्पेकुलेशन का खतरा रहता है। खरीदारों के लिए ये देखना चाहिए कि उनकी ज़मीन की कानूनी स्टेटस क्लियर है या नहीं। इसके साथ साथ कुछ प्रोजेक्ट अभी भी पूरी तरह तैयार नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, खास करके सड़क, रेल, एयरपोर्ट में देरी हो सकती है, जो मूल्य वृद्धि को प्रभावित कर सकती है, यानी स्पिल ओवर इफेक्ट में ये और डिले होने के चांसेस होते हैं अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आता है टाइम पे। तो सीजनल डिमांड, वीकेंड और छुट्टियों में रेंट ज़्यादा हो सकती है, लेकिन साल भर में रेंट यील्ड उतनी स्थिर नहीं होती है। रख रखाव और मेंटेनेंस कॉस्ट, सेकेंड होम में देखभाल करने की खर्च अधिक हो सकता है, जैसे सफाई, बिजली, सुरक्षा। तो ये सब चीज़ें शुरू में हमें देखनी होती है, समझनी होती है। तो दोस्तों, अगर आप करजत जैसे लोकेशन में एक इन्वेस्टमेंट के प्लान कर रहे हैं, तो क्या क्या आपकी लीगल ड्यू डिलिजेंस चेकलिस्ट होनी चाहिए, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो करजत में ज़मीन, विला, फार्म हाउस खरीदते समय सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है टाइटल वैलिडेशन या टाइटल चेक। 7/12 एक्सट्रैक्ट, नाम, एरिया, सर्वे नंबर, खेती, नॉन एग्रीकल्चर उसका स्टेटस होना चाहिए। प्रॉपर्टी पर कोई डिस्प्यूट, मॉर्गेज, बकाया या कोर्ट केस न हो। फ्री होल्ड या लीज होल्ड
स्पष्ट देखें। इसके साथ साथ नॉन एग्रीकल्चर का स्टेटस देखें, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप घर, विला या फार्म हाउस बनाना चाहते हैं तो ज़मीन नॉन एग्रीकल्चर रेसिडेंशियल या एग्रीकल्चर विद फार्म हाउस परमिशन होनी चाहिए। सिर्फ प्रस्तावित नॉन एग्रीकल्चर वाले प्लॉट से सावधान रहे, ये डेवलपर का वादा है, इसे सरकार की स्वीकृति नहीं है। डेवलपर और प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल्स, इसके साथ साथ रेरा रजिस्ट्रेशन, महारेरा पोर्टल पर जांच करें। ग्राम पंचायत एनओसी, कलेक्टर एनओसी, टाउन प्लानिंग मंजूरी, कॉमन एरिया, रोड की चौड़ाई, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की अनुमति क्या है वो समझिए। फेंसिंग और बाउंड्री क्लियरेंस, कई प्लॉट्स में ऑन ग्राउंड एरिया नक्शे से मिले नहीं होते हैं, तो मेजरमेंट सर्वे जैसे DILR लाइसेंस सर्वेयर ज़रूर करवाएं। कृषि भूमि नियम, इफ़ बाइंग इन फार्मलैंड, किसान न होने पर सीधे कृषि भूमि खरीदना कठिन हो सकता है, इसलिए एनए कन्वर्जन, फार्म हाउस परमिशन या डेवलपर द्वारा पहले से बदलावा हुआ एनए स्टेटस, इन पर ही निर्भर करिए। अब देखते हैं लोकेशन और कनेक्टिविटी चेकलिस्ट में आपको क्या देखना है। तो करजत में लोकेशन ही 70% वैल्यू तय करती है। तो प्राथमिक रूप से 4 जोन देखें। सबसे पहले है करजत नेरल बेल्ट, ये ट्रेन प्लस हाईवे दोनों सबसे सुरक्षित और ये एक प्रीमियम लोकेशन है। दूसरा है करजत मुरबाड रोड, शांत फार्म हाउस और विला के लिए एक लोकप्रिय ऑप्शन देखा जा रहा है। तीसरा है कोंडाना केव्स, ब्यूपुरी या कड़ाव बेल्ट, ये पर्यटन प्लस रिवर फ्रंट ग्रीनरी के लिए ये बेल्ट देखा जा रहा है। और चौथा है चौक करजत कॉरिडोर, ये खास करके हॉस्पिटैलिटी बूम प्लस नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लाभ इस जोन में या इस बेल्ट में मिल सकता है। आप देखते हैं ट्रेन से दूरी, आदर्श जैसा करजत नेरल स्टेशन से ये 10 से 12 मिनट पे दूरी पे है। अगर आप वीकेंड पर आते जाते हैं तो ये एक बेहद मददगार हो सकता है। हाईवे कनेक्टिविटी, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से कनेक्शन कितना आसान है ये देखना ज़रूरी है। उसके साथ साथ बदलापुर करजत नेरल हाईवे वाइडनिंग जांच की, मतलब वो भी जांचे कि आपकी साइट उससे करीब है या नहीं है, तो ये हाईवे से कितना डिस्टेंस पे वो समझना ज़रूरी है। दूसरा है कि रोजाना सुविधा दूरी, जैसे अस्पताल, मेडिकल, बैंक, ग्रोसरी, पेट्रोल पंप 10 या 15 मिनट के भीतर होना अच्छा समझा जाता है। तो आने वाले प्रोजेक्ट की निकटता, जैसे पनवेल करजत सबअर्बन कॉरिडोर, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, MMRDA रोड वाइंडिंग, इनकी दूरी की जितनी कम है एप्रिसिएशन उतना तेज आपको यहाँ मिल सकता है। आप देखते हैं कॉस्ट एंड बजट चेकलिस्ट। बेस प्राइस, जैसे प्लॉट में खास तौर पे जैसा देखा जा रहा है 7,000 से लेकर 3,000 स्क्वायर फीट लोकेशन पर निर्भर हो रहा है, और विला में 3,500 से लेकर 7,000 पर स्क्वायर फीट या कुल 40 लाख से लेकर 2 करोड़ के विला यहाँ पे देख सकते हैं। रेंटल इनकम पोटेंशियल अगर आप देखते हैं तो वीकेंड रेंट 6,000 से लेके 15,000 पर नाइट ले सकते हैं। पीक सीजन में ये लगभग फुल ऑक्यूपेंसी यहाँ रह सकती है। ईयर इन अलाउंड देख सकते हैं कि जो ईयर एंड ईयर अप्रिसिएशन मिलता है वो 4 से 7% लोकेशन पे निर्भर होता है। अब दोस्तों जो साइट इंस्पेक्शन चेकलिस्ट है, ऑन ग्राउंड चेकलिस्ट ज़रूर देखें। जैसे हमने बोला कि ज़मीन का लेवल है, बरसात में पानी भरता है या नहीं वो देखना है। रोड की चौड़ाई मतलब 10 से 12 फीट होना है। बिजली MACB कनेक्शन अवेलेबल है या नहीं वो देखना है। बोरवेल पानी स्थायी है या सिर्फ मानसून में है वो देखना है। आसपास का विकास खाली पहाड़ी है या असल रेसिडेंशियल जोन है। और नेटवर्क कनेक्टिविटी जैसे जियो और एयरटेल पकड़ता है या नहीं। तो इन सवालों के जवाब ले लीजिए, डेवलपर से पूछिए और डेवलपर का कितने फेज बना रहा है वो समझने की कोशिश करिए। कॉमन रोड को कौन मेंटेन करेगा वो भी देखिए। प्रोजेक्ट लीगल एंटिटी क्या है, कोऑपरेटिव हाउसिंग है या निजी लेआउट है वो समझने की कोशिश करिए। और कंप्लीशन टाइमलाइन रियल या सिर्फ मार्केटिंग के हिसाब से वो देखिए। तो इन्वेस्टर एंगल से अगर हम देखते हैं तो निवेश के हिसाब से क्या निष्कर्ष आ रहा है, तो सबसे सुरक्षित निवेश है कि स्टेशन से 10 या 12 मिनट की दूरी पे लेना, एनए रेसिडेंशियल प्लॉट या डेवलपर रेडी गेटेड विला, एयरपोर्ट या रेल कॉरिडोर के करीब के बेल्ट ज़्यादा पसंदीदा होते हैं। और सबसे अधिक एप्रिसिएशन वाले पॉकेट जो है वो चौक करजत बेल्ट, करजत नेरल टाउन्स या नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करजत कनेक्टिविटी वाले जोन्स। तो सबसे अच्छे रेंट वाले जोन्स है रिवर टच, हिल व्यू विला, टूरिस्ट जोन जैसे कोंडना या भ्यूपुरी।
तो दोस्तों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आज हमने देखा, समझा है कि कर्जत में अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो स्मार्टली हमें किस चीज़ों पे ध्यान देना है और कौन कौन से ऑप्शंस हमें अवेलेबल है। जैसे हमने बताया कि गोदरेज, आर्कड़े और लग्जरीज डेवलपर्स यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, उसी के साथ साथ हीरानंदानी भी अभी प्लानिंग कर रहा है कि कर्जत में अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च करे। तो आपको पूरे डिटेल्स देखने के बाद ही रियल इस्टेट का पूरा जो भी लीगल एडवाइज़र या जो फर्म रहेगी उनके गाइडेंस के थ्रू ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।